ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस कोर्स में अभी तक हमने समझा है भगवान सर्वव्यापी की मान्यता जो बहुत प्रचलित है वो किस तरह से गलत है। हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो बातें दिखती है और भक्ति मार्ग में ये जो मान्यता बताई जाती है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो इन दोनों बातों में किस तरह से विरोधाभास है, इसे हमने अभी तक के कई प्रूफ जो देखे उस आधार से समझा है कि व्यवहारिक रीति से भी ये मान्यता किस तरह से गलत है। अर्थात कहने में तो लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन इधर उधर भगवान हर जगह व्याप्त होता तो आज जो दुनिया की हालत है वो ऐसी दिखने में न आती। इसके अलावा जो भगवान सर्वव्यापी है, इस मान्यता से एक जुड़ी मान्यता आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्माएं परमात्मा में लीन होती है। इसे भी हमने प्रूफ के साथ समझा है कि ये किस तरह से गलत है। वास्तव में आत्मा का अस्तित्व तो नष्ट होता नहीं है। इसके अलावा अभी तक पीछे क्लास में जो बात चल रही थी, आत्मा सो परमात्मा, इस बात को भगवान सर्वव्यापी है इस मान्यता से किस तरह से जोड़ा है और वो किस तरह से गलत है। इसमें पिछले हफ्ते जो हमने कुछ प्रूफ देखे थे गीता के आधार से, जैसे कि आत्मा सो परमात्मा होता तो भगवद गीता में भगवान के लिए जो उल्लेख आया है, भगवान सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है, तो ये जो शब्द है यही भगवान की ऊंचाई या अलग है, भगवान एक अलग भिन्न कैटेगरी है, उसे साबित करता है। इसके अलावा भगवान के लिए बताया जाता है उनसे श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। श्रेष्ठ, बेस्ट, ऊंच ते ऊंच, परमात्मा इस शब्द में जो परम शब्द जुड़ा हुआ है, तो वो परम शब्द श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ही उनकी ऊंचाई को सिद्ध करता है। अब आत्मा सो परमात्मा है तो सभी को तो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। इससे भी ये बात हमने समझी कि सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। परमात्मा के लिए जैसे गीता में उल्लेख आया है कि वो हर परिस्थिति में समान संतुष्ट रहता है, तो ये बात भी सभी आत्माओं के लिए लागू नहीं होती है। इसके अलावा और एक चौथी बात हमने देखी थी, आत्मा सो परमात्मा यदि होता तो भगवद गीता में अलग से परमात्मा प्राप्ति का उपाय क्यों बताया गया है। यदि सब आत्माएं ही परमात्मा का रूप है तो परमात्मा प्राप्ति की बात ही नहीं आती। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की युक्तियां जो गीता में बताई हुई है, अर्थात ही अलग से कोई व्यक्तित्व है जिनको पाने की और जिनके द्वारा ही सुख शांति का रास्ता पाने की बात बताई गई है। यदि सब आत्माएं ही परमात्मा का रूप है तो कौन किसको प्राप्त करेगा। तो इन सब बातों से भी ये जो मान्यता है
आत्मा सो परमात्मा किस तरह गलत है उसे हमने समझा था। इसके अलावा आज के क्लास में हम आगे का प्रूफ देखते हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इस बात को समझने के लिए गीता में और क्या उल्लेख आए हैं। जैसे कि इसके पहले हमने समझा है, भगवान जो सभी के परम पिता है, जगत पिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्हें कहा जाता है। अब एक तरफ तो भगवान के लिए कहते हैं कि वो सभी के पिता है, और दूसरी तरफ से कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है। अब यदि आत्मा सो परमात्मा है तो फिर कौन बाप है और कौन संतान है? क्योंकि हर आत्मा ही यदि परमात्मा का रूप है तो फिर स्वयं स्वयं के पिता कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात जो हमने इसके पहले टॉपिक समझा है कि पिता तो एक ही होता है और भगवान हमारे पिता है। अब आत्मा सो परमात्मा है तो फिर इतनी ढेर जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सारे ही परमात्मा है, ये कैसे हो सकता है? अब ये तो व्यवहारिक रीति से हमने समझा। अब गीता के आधार से आज के क्लास में देखते हैं कि गीता में भगवान ने वे पिता है ऐसे क्यों बोला है। भगवान से सभी आत्माओं का पिता का जो नाता है, रिश्ता है स्नेह भरा, वो क्यों है? इसमें जैसे कि 14वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदः पिता। अर्थात सब योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है उन सब की ब्रह्म योनि विशाल महत् ब्रह्म है। मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूं। यहाँ जो विषय चल रहा है अभी, परम पिता सभी आत्माओं के पिता है, अर्थात भगवान से आत्माओं का पिता का नाता है। तो पिता कैसे बनते हैं? भगवान ने पिता ये शब्द क्यों बोला है? तो यहाँ उल्लेख आया है श्लोक में, अहम बीज प्रदः पिता, अर्थात मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। भगवान परम पिता इस हिसाब से है कि वो ज्ञान बीज को देने वाले दाता है। अब वो कैसे दाता है, कैसे ज्ञान बीज को देते हैं, उसे भी हमें समझना होगा। इसमें 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3, मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात महद् ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ डालता हूँ, उससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ इस बात को समझना जरूरी है, जैसे कि आत्मा के पाठ में हमने इस बात को समझा है, आत्माओं के लिए भगवान
सभी आत्माओं के पिता है, तो वो पिता है अर्थात जैसे बच्चों की पिता रचना रचते हैं, आत्माओं की रचना रचने की बात कैसे होगी? आत्मा के बेसिक कोर्स के लेसन में हमने इस बात को समझा है कि आत्मा जो है वो तो अजर अमर अविनाशी है, उनको जन्म देने का, रचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आत्मा तो रची रचाई है, सनातन है, नित्य है, अनादि है, तो उसे अलग से क्रिएट करने की कोई बात नहीं आती है। अब भगवान जो ज्ञान का जन्म देते हैं, उस आधार से ज्ञान के द्वारा ही आत्माओं की रचना रचते हैं, जिस बात का ही उल्लेख 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है कि मैं ज्ञान बीज दाता हूँ। अर्थात ज्ञान के द्वारा भगवान आत्माओं को उनकी पहचान देते हैं। ज्ञान का बीज डालता हूँ अर्थात ही ज्ञान के द्वारा आत्माओं को उनके स्वरूप की, स्व अस्तित्व की पहचान देते हैं, जो कि वो भूल चुके हैं। अब एक ज्ञान बीज दाता है अर्थात ज्ञान का बीज अर्थात आत्माओं को उनकी पहचान देते हैं। वो कैसे देते हैं उसका उल्लेख ही 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में आया हुआ है। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। अर्थात ये जो महद ब्रह्म है वो मेरी योनि है और उसमें मैं गर्भ डालता हूँ। आत्मा ज्ञान रूपी ज्योति बिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। अर्थात ये जो ज्ञान का पहला पॉइंट है, सब आत्माएं बिंदु है, आत्माओं के अस्तित्व के बारे में जो पहचान दी जाती है अर्थात समझ दी जाती है, समझ अर्थात ही ज्ञान। तो ये ज्ञान दे करके कैसे देते हैं? तो जो महद ब्रह्म है उनमें ज्ञान का गर्भ डालते हैं और उससे फिर सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो इस दोनों श्लोकों में इस बात को क्लियर किया है कि भगवान पिता है सब आत्माओं के, तो कैसे है? तो यही उल्लेख इसमें बताया कि वो ज्ञान बीज दाता परम पिता है। और वो ज्ञान बीज दाता कैसे है? तो उसके लिए ही बताया कि वो महद ब्रह्म में ज्ञान का बीज डालते हैं। वो ज्ञान का बीज अर्थात आत्मा ज्योति बिंदु है, इसकी पहचान, और उसके द्वारा इस सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब ये तो हमने समझा कि भगवान पिता किस तरह से बनते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो भक्ति मार्ग में भगवान केवल पिता के संबंध से ही उल्लेखित नहीं है, बल्कि भक्ति मार्ग में और एक उल्लेख आता है जो आगे के प्रमाण में हम देखते हैं। भगवान के लिए भक्ति मार्ग में गाया जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात भगवान से सारे ही रिश्ते यहाँ उल्लेख किए हुए हैं कि वो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात सारे ही संबंध उस भगवान से है। अब ये तो हुई भक्ति मार्ग के उल्लेख की बात। इसी बात के लिए भगवद गीता में भी ये श्लोक सहायक बनता है। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह
वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। अर्थात इस जगत का जगत पिता, माता, विधाता, बापों का बाप, बाबा, जानने योग्य पवित्र ओमकार और रुक्साम यजुर्वेद मैं ही हूं। यहाँ टॉपिक चल रहा है कि भगवान केवल पिता ही नहीं बल्कि सारे ही संबंध भगवान से आत्माओं के होते हैं। और इसी बात के लिए उल्लेख है यहाँ 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में जगत पिता, माता, विधाता, बापों का बाप, बाबा। तो ये सारे संबंधों का उल्लेख इसमें आया हुआ है और इसी से संबंधित संबंधों से ही संबंधित और एक श्लोक है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। श्लोक है गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात गति, पति, स्वामी, साक्षी, परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। गोदाम अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। तो इसमें गति है, पति अर्थात स्वामी है, परम आश्रय है, शरणागत वत्सल है, मित्र है। तो ये सारे ही संबंधों का उल्लेख भी इस श्लोक में आया हुआ है। अब टॉपिक चल रहा है हमारा आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इस बात को समझने के लिए। इस बात को समझने के लिए ही हमने इस बात को समझा गीता के आधार से कि भगवान सभी आत्माओं के पिता है ही, उसके साथ साथ सारे ही संबंध भगवान से जोड़े जाते हैं। अब भगवान सारे संबंधों से ही आत्माओं का जो बताया गोदाम अर्थात अविनाशी बीज है। तो भगवान जैसे वृक्ष का बीज, अश्वत्थ वृक्ष का बीज हो बोला है, वो भी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष, जो मानव का, मनुष्य प्राणियों का जो झाड़ है उसका बीज है। अब यदि सभी आत्माएं सो परमात्मा का रूप है तो सभी को तो मानवीय सृष्टि वृक्ष का बीज नहीं कहा जाता है। कोई भी वृक्ष का बीज एक होता है और उससे सारे पत्ते, टाल टालियां निकलती है। इसी तरह से भगवान एक ही है जो बीज है। इसके अलावा 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 39 श्लोक है यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम। अर्थात सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी बीज है वह मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे रहित हो। तो यहाँ जो उल्लेख है कि सब प्राणियों का अनादि बीज एक भगवानी है। अब इस सारे श्लोकों से ये बात तो सिद्ध होती है कि भगवान केवल हमारा पिता ही नहीं बल्कि सारे संबंधों से ही भगवान से असली रिश्ता है आत्माओं का। अब यदि आत्मा ही परमात्मा है तो रिश्ता
यह संबंध की बात कैसे आएगी? जो बताया कि भगवान सभी के पिता है, सर्व संबंध है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो संबंध निभाने की बात कैसे आएगी? क्योंकि रिश्ता या संबंध दो के बीच होता है। यदि आत्मा ही स्वयं परमात्मा का रूप है, आत्मा सो परमात्मा है, तो स्वयं ही स्वयं से कैसे संबंध जोड़ेंगे? आत्माओं का ही खुद से ही पिता का या अन्य रिश्ता जोड़ने की बात कैसे आएगी? तो इस सारे उल्लेखों से ही जो बोला हुआ है कि सारी सृष्टि का, जैसे रिश्तों की, संबंधों की बात आई, तो स्वयं से स्वयं का रिश्ता कैसा? रिश्ता जोड़ने के लिए कोई अन्य कैटेगरी, अलग व्यक्तित्व, पर्सनालिटी चाहिए। तो यहाँ जो श्लोकों में रिश्तों की, संबंधों की बातों का उल्लेख है, जैसे कि भक्ति मार्ग में भी त्वमेव माताश्च पिताश्च बोला है, तो उसमें भी जरूर भगवान कोई व्यक्तित्व है जिनसे संबंध जोड़ने की बात आती है। और उसके अलावा जो श्लोकों में बोला है, सब प्राणी मात्र का बीज या इस मानवीय सृष्टि का बीज मैं ही हूँ, तो एक है, बीज एक होता है। यहाँ अनेक बीजों की बातों का उल्लेख नहीं आया है। इसके अलावा जैसे यहाँ संबंधों की, रिश्तों की बात आई, तो इससे तो हमने समझा कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, क्योंकि आत्माएं स्वयं से स्वयं का रिश्ता कैसे जोड़ेगी? अर्थात संबंध जोड़ने के लिए परमात्मा कोई अलग पर्सनालिटी जरूर है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा नहीं है। और आगे भी इस बात को समझने के लिए आगे का प्रूफ देखते हैं। आगे का प्रूफ है, भगवान को मुक्तिदाता, लिबरेटर कहते हैं। परंतु यदि आत्मा ही परमात्मा है तो कौन किसकी शरण में जाएगा और कौन किसको छुड़ाएगा? क्यों? यहाँ शरण में जाने की, छुड़ाने की बात का उल्लेख जो आया हुआ है गीता में, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर स्वयं स्वयं के शरण में कैसे जाएंगे? स्वयं स्वयं को मुक्त कैसे करेंगे? दूसरी बात, गीता में ये क्यों बोला हुआ है कि भगवान की शरण लेने से पापों से, माया से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं? यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर ये कहना चाहिए था कि स्वयं ही स्वयं की मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले। लेकिन यहाँ मेरी शरण में आने की, भगवान के शरण में जाने की बातों का उल्लेख ऐसे श्लोकों में आया हुआ है कि भगवान ही है जो सबके मुक्तिदाता है और मुक्ति दे करके सबको पापों से, माया से मुक्त कर परम शांति देते हैं। गीता में ऐसे कई श्लोक है, इसमें से कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, जैसे कि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों का पूरा ही त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है भगवत गीता में, समस्त पापों से मुक्ति का उपाय इस श्लोक द्वारा बताया है कि ईश्वर की शरण को ग्रहण करने से ही
सब पापों से मुक्ति मिलती है। आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप है, तो अलग से यहाँ मेरी शरण में आने की, भगवान के शरण में जाने का उल्लेख क्यों आया हुआ है? दूसरी बात, आत्माएं जो है सभी ही बंधनों में, दुखों में फंसे हुए हैं। इसे तो हमने इसके पहले के कई कोर्स में देखा है, और प्रैक्टिकल जीवन में भी सभी ही अभी दुखों में, अशांति में फंसे हुए हैं। अगर परमात्मा का स्वरूप ही आत्माएं है तो पहले खुद को छुड़ा लेते और दूसरों को भी छुड़ा पाते, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसे देखने में तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 14, इसमें भी माया को पार करने की बात का उल्लेख आया हुआ है कि माया के चंगुल से निकलने का रास्ता भी भगवान कैसे बताते हैं। ये श्लोक है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात निश्चय ही यह मेरे त्रिगुणमयी देवी महामाया को पार करना कठिन है। जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब आत्मा ही परमात्मा है। जैसे भगवान सभी को माया से तभी छुड़ा पाते हैं, सभी को पापों से, दुखों से तभी मुक्ति दिला पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं दुख, अशांति, जरा, मरण, बुढ़ापा, इन सब बातों से, जन्म, मृत्यु, दुख, अशांति, पापों से भगवान स्वयं मुक्त है। इसीलिए ही वो सभी को छुड़ाने के लिए ही इस बात का उपाय बताया है कि मेरी शरण में आने से वो माया को पार कर पाते हैं। ये माया अर्थात ही दुख और अशांति है। अब यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर खुद ही सब मुक्त होते दुख अशांति से, ना कोई माया में फंसा होता और ना ही मुक्ति का रास्ता ढूंढते। अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ही मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए, सुख शांति के लिए ही भगवान ने माया को पार करने की, दुख अशांति से, पापों से मुक्त करने का रास्ता यह गीता में बताया है। अब यह शरण लेने की बात तब आती है जब कोई अलग व्यक्तित्व है। ऐसे ही गीता का 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 62, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात उसको ही पूर्ण भाव से शरण में चला जा, उसकी प्रसन्नता से परम श्रेष्ठ शांति और चिरकालीन परम पद को प्राप्त करेगा। यहाँ भगवान की शरण में जाने से शांति की और चिरकालीन परम पद की प्राप्ति का उल्लेख आया हुआ है। यदि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है तो जैसे कि अभी के श्लोकों में हमने उल्लेख देखा, मुक्ति की बात, दुख अशांति से, माया से पार करने की बात, और ये सब पार करने के बाद शांति और चिरकालीन परम पद को प्राप्त करने की बात
अर्थात ये सारा ही उपाय बताया है भगवान की शरण में जाने से इन सब बातों से मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो शरण लेने की बात ही भगवत गीता में क्यों आई हुई है? शरण की बात तब आती है जब कोई अलग व्यक्तित्व है। अर्थात ही गीता में ऐसे कई श्लोक आए हुए हैं जिनमें इन बातों का उल्लेख आया है, लेकिन हमने उदाहरण के लिए ही यहाँ कुछ श्लोक ही लिए हुए हैं जिसमें भगवान के आश्रय लेने की बात का उल्लेख है। ऐसे आगे का और प्रूफ देखते हैं। आत्मा ही परमात्मा है तो फिर कौन किसको जानेंगे? और गीता में भगवान को जानने के बारे में उल्लेख क्यों किया गया है? इसमें खास बात जो बताया, यदि स्वयं ही भगवान का स्वरूप है सब आत्माएं, तो ये बात तो सभी ने जान ली कि हम भगवान का स्वरूप है, हमारे में भगवान का वास है। अब इस बात को अगर सभी ने जाना है तो भगवत गीता में इस बात का उल्लेख क्यों आया है कि भगवान को जानना चाहिए? और ये भगवान को जानने का जो उल्लेख आया हुआ है उसके बारे में ही कुछ श्लोकों के प्रमाण देखते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेदन कश्चन। अर्थात मैं संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं, किंतु मुझको कोई नहीं जानता। इस बात से यह बात सिद्ध होती है कि भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों के ज्ञाता है, तो वह सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। मुझको कोई नहीं जानता अर्थात यहाँ कोई एक पर्सनालिटी, एक कोई व्यक्तित्व की बात है जिन्हें जानने की बात का उल्लेख आया है। ऐसे ही 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11, औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग अर्जुन आदम के शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, भगवान को कोई भी अर्थात यहाँ मूढ़मती जो है वो नहीं जानते हैं। भगवान को जानना इतना सहज नहीं है। जो बोला है मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते हैं। और इसके लिए हमने पहले भी कई उल्लेख कोर्स में समझे हैं। भगवान को जानने के लिए तो ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। यदि सभी ने इस बात को जाना होता तो भगवान ने इस बात का उल्लेख क्यों किया कि मुझे जानते नहीं है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 3 श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 3 श्लोक है, मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है,
यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कोई यथार्थ रीति जानता है। यदि सभी ने ही सर्वव्यापी की प्रचलित मान्यता के आधार से इस बात को जान लिया कि सभी भगवान का स्वरूप है और ये बात में सत्यता होती, तो फिर भगवान ने गीता में इस बात का उल्लेख क्यों किया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और ये जो यत्न करता सिद्धों में भी कोई ही मुझे यथार्थ रीति जानता है। तो यहाँ कोई ही अर्थात बहुत कम अल्प ऐसे लोग हैं जो भगवान को यथार्थ रीति जानते हैं। यदि ये मान्यता के अनुसार सभी भगवान का स्वरूप है, सभी ने जान लिया है, तो फिर भगवान ने इस बात का उल्लेख क्यों किया है कि मुझे कोई नहीं जानता है, मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते और कोई ऐसे है जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं। भगवान को जानने का उल्लेख के बारे में गीता में और भी अन्य ऐसे अनेक श्लोक है, जिसमें से कुछ श्लोक हम देखते हैं नंबर, जैसे कि 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 7, 10वें अध्याय का ही 7वां श्लोक, 4थे अध्याय का 9वां और 35वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 35 और 7वें अध्याय का अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 35, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, अध्याय 7 श्लोक 30। ऐसे और भी श्लोक है। इसमें से कुछ श्लोक यहाँ नंबर दिए हुए हैं जिनमें भगवान को जानने से होने वाली प्राप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अर्थात भगवान कोई अलग से एक व्यक्तित्व है जिसको जाना जाता है। यहाँ जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, अर्थात भगवान का स्वरूप है, तो फिर उनको जानने और जानने के बाद उनसे प्राप्ति करने का जो उल्लेख है, यदि स्वयं ही भगवान है तो फिर प्राप्ति की बात ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है उनको। लेकिन यहाँ भगवत गीता के उल्लेख अनुसार ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, बल्कि परमात्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उत्तम ते उत्तम, सर्वोत्तम एक अलग कोई ऐसा व्यक्तित्व है ऊंच ते ऊंच, जिनको जाना जाता है और उनको जानने के बाद ही कुछ ऐसी ऊंच ते ऊंच प्राप्ति होती है। आज के क्लास में ये हमने 4-5 बातों का उल्लेख देखा है, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। एक बार आज जो समझे हुए पॉइंट्स है उसे केवल शॉर्ट में रिवीजन के रूप में देखते हैं। सबसे पहली बात आज के क्लास में हमने समझी है, भगवान को, परमात्मा को परम पिता, जगत पिता, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब पिता एक ही होता है। यदि आत्मा सो परमात्मा है तो कौन बाप है और कौन संतान है? स्वयं का स्वयं से रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? दूसरी बात, भगवान सभी के पिता है, इस बात को भगवत गीता के आधार से भी हमने समझा आज के क्लास में
जैसे गीता का 14वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4, इसमें इस बात का उल्लेख है कि भगवान सभी आत्माओं के पिता क्यों है। इसमें बताया कि वे ज्ञान बीज दाता परम पिता है, ज्ञान का बीज डालते हैं। आत्माओं को रचने की बात नहीं आती है, क्योंकि आत्मा तो अनादि अजर अमर अविनाशी है। तो भगवान आत्माओं की रचना कैसे करते हैं? तो उसे इस बात से स्पष्ट किया कि भगवान ज्ञान का बीज दाता है। और क्या ज्ञान का बीज देते हैं? कौन सी समझ देते हैं जिसमें कि आत्माओं की रचना होती है। आत्माएं अपना अस्तित्व भूल चुके हैं, स्वयं की पहचान भूल चुके हैं, सुसुप्ति अवस्था में चली गई है। और ऐसे अज्ञान की नींद में सोई हुई जो आत्माएं हैं, उनको भगवान ज्ञान बीज के द्वारा डालकर जगाते हैं, अर्थात पहचान देते हैं, नया स्व पहचान का जन्म देते हैं। तो इसीलिए ही भगवान सब आत्माओं के पिता है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया कि भगवान ज्ञान बीज कैसे डालते हैं। तो वो मम योनि महद ब्रह्म तस्मिम गर्भम दधाम्यहम, अर्थात वो ज्ञान का गर्भ डालते हैं, महद ब्रह्म में ज्ञान का गर्भ डालते हैं और उसके द्वारा सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और इस तरह से भगवान सभी के पिता बनते हैं। इसके अलावा आगे का और एक प्रूफ हमने देखा, जो भक्ति मार्ग में भगवान से सारे ही रिश्ते नाते जोड़े हुए हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इसमें सारे ही रिश्ते जोड़े हैं। इसमें जो श्लोकों में उल्लेख है, 9वें अध्याय का 17 और 18वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 17-18, इसमें भगवान सारे रिश्तों से किस तरह से आत्माओं के साथ भगवान का जो रिश्ता है, जगत पिता माता विधाता पति शरणागत है, ये बताया कि वो अविनाशी बीज है। और उसके साथ ही बताया कि वो सारे प्राणी मात्र का ही बीज भी है। इसके अलावा अगला और एक प्रूफ हमने देखा, भगवान को मुक्तिदाता या लिबरेटर कहते हैं। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो कौन किसकी शरण में जाएगा और कौन किसको छुड़ाएगा? गीता में ये बात क्यों बोली है कि भगवान की शरण में जाने से पापों से या माया से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ भगवान की शरण में जाने से ही पापों से मुक्ति का रास्ता मिलता है, ये बात बताई। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, तो शरण में जाने की बात कैसे आती? यहाँ जरूर परमात्मा या भगवान कोई एक अलग व्यक्तित्व है जिनकी शरण में जाने से पापों से मुक्ति, दुख अशांति से मुक्ति मिलती है। आत्माएं तो खुद ही सारे बंधन में फंसे हुए हैं, दुखों में फंसे हुए हैं, तो दूसरों को छुड़ाएंगे कैसे? जो 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में पापों से मुक्ति के लिए बताया, मेरी शरण में आ जा, तो मुझ एक की शरण में आ जा, ये बात का उल्लेख है। अनेक आत्माओं की शरण, जो आत्मा सो परमात्मा है, सबकी शरण में जाने का उल्लेख नहीं आया है। एक पर्सनालिटी की बात यहाँ उल्लेखित है। इसी तरह से 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 14, इसमें माया को पार करना कठिन है। जो भगवान की शरण लेते हैं वही माया को
पार कर जाते हैं। तो इसमें भी भगवान की शरण में जाने की बात का उल्लेख आया। और भगवान की शरण में जाने से क्या प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 में भगवान की शरण में जाने से शांति और परम पद की प्राप्ति का उल्लेख आया है। अब सभी आत्मा सो परमात्मा है, श्रेष्ठ स्थान पे पहुंचे हुए हैं, तो परम पद प्राप्ति की तो बात ही नहीं आती। लेकिन यहाँ आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति का रास्ता बताया है। और इससे भी दो बातें सिद्ध होती है। एक तो आत्मा सो परमात्मा नहीं है। एक क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं स्वयं दुख अशांति में फंसी हुई है, इसीलिए खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, उन्हें छुड़ाने के लिए ही भगवान एक अलग पर्सनालिटी है जो ऐसा रास्ता बताते हैं। उनकी शरण में, कोई एक व्यक्तित्व की शरण में, ऐसी भगवान की शरण में जाने से दुख अशांति से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा और एक प्रूफ हमने समझा, आत्मा ही परमात्मा या भगवान का स्वरूप है। आत्मा सो परमात्मा है, तो भगवत गीता में भगवान को जानने की बात का उल्लेख क्यों आया है? क्योंकि सभी ने इस बात को जान लिया, हम ही भगवान है, तो फिर जानने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन भगवत गीता में जानने का उल्लेख आया है, जिसके बारे में श्लोक हमने देखे। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें बताया कि भगवान त्रिकालदर्शी है, इसलिए वो सबको जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं जानता है। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11। इसमें बताया मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते हैं। जो मूढ़मती है वो भगवान के उस भाव को, स्वरूप को नहीं जानते हैं। और 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 3, इसमें बताया कि हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए यत्न करते और उनमें से भी कोई भगवान को यथार्थ रीति जानते हैं। तो इन बातों से ये जो उल्लेख है, जहाँ भगवान को जानने की और जानने के बाद जो प्राप्ति का उल्लेख है, गीता में ऐसे कई श्लोक आए हुए हैं जिसके नंबर हमने देखे। 10वें अध्याय का 3रा 7वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, 7, 4थे अध्याय का 9वां 35वां श्लोक और 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। इसमें भगवान को जानने के बाद होने वाली प्राप्ति का उल्लेख है। अब इन सब बातों से ये सिद्ध होता है आत्मा सो परमात्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है तो सभी ने इस बात को जान लिया है, हम भगवान हैं, तो सभी सब कुछ प्राप्त हुए हैं। लेकिन ऐसे है नहीं। दुनिया की स्थिति को देखते हुए तो जो सभी दुख अशांति में घिरे हुए हैं, भगवान को न जानने के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। इसीलिए ही इन सब बातों के लिए भगवान को जानकर उससे होने वाली प्राप्ति का उल्लेख गीता में बताया। और दूसरी बात, भगवान अलग से कोई एक ऐसा ऊंच से ऊंच सर्वोत्तम श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिसको जाना जाता है। यदि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप होते तो सभी को जानने की बात का उल्लेख आता। लेकिन यहाँ एक व्यक्तित्व को, मुझे जानने की बात, मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को जानने की बात, मुझको यथार्थ रीति जानने की बात का उल्लेख भगवान ने किया है। अर्थात
वो कोई एक अलग श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है। और आज के क्लास में जो भी हमने प्रूफ समझे, इससे ही ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, और इससे ही जो मान्यता जोड़ी गई भगवान सर्वव्यापी है, वो मान्यता भी गलत है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। श्लोक टेस्ट के लिए आज के क्लास में जो सारे श्लोक के नंबर बताए गए हैं उसके बारे में प्रश्न होंगे। इसके साथ ही गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।